मंगलमूर्ति ढाबा मालिक के ओनर आपका स्वागत। लहरे वाला ये पुलिस सीनियर क्रिकेटर अनिल ढोपरी साहब, इनकी सेनाएं। मजा आएगा मैच में, दो बड़े टीमों के बीच में ये कांटे की टक्कर। पहली गेंद फुल टॉस, मैदान के ऊपर से खेला, पारी की शुरुआत, दमदार 4 रन। अभी तक 3 मेरे ख्याल से। और इस बार भी अच्छा शॉट है, गैप ढूंढा है, फाइन लेग के रीजन से गेंद जाती हुई, और शायद वेस्ट हाइट बीमर के तौर पर अंपायर चेक करना चाहते हैं। आइए थर्ड अंपायर, बैटिंग टीम का रिव्यू आई थिंक ये टेम्बा बहुमा अंपायर्स कॉल, बैटिंग टीम। चलिए टेम्बा बहुमा देख सकते हैं अनिल टीम अंपायर की भूमिका में आपको नजर आते हुए। इस बार वेस्ट हाइट के लिए मांग की गई है बैटिंग टीम ने। देखेंगे, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। मुकेश मढ़वी सलामी ओपनर्स बल्लेबाज है, जिनकी शुरुआत काफी जबरदस्त नजर आती हुई। अंपायर के निर्णय का फैसला हम जरूर आपकी तरफ पहुंचाएंगे। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, इस बार फुल टॉस थी, जहां पर फाइन लेग के रीजन में बेहतरीन चौका मिला। डीजे रॉकी, स्वागत है आपका। आपके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, जिस तरीके से राहुल ने हमें बताया कि इनके पास भी 3 हैं ऐसे हथियार, जो 3 हथियार काफी जबरदस्त है उनके द्वारा, जो संगीत है उनके पास। फुल टॉस बॉल थी, एक निर्णय काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ये स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाया जा रहा है, जहां तक देखेंगे अंपायर के निर्णय का सवाल है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 8, एक बाउंड्री आई है, लेकिन ये बॉल लीगल है या फिर नो बॉल, इसका चेकअप अंपायर की ओर से किया जा रहा है। स्क्रीन के ऊपर ये निर्णय दिखाया जा रहा है जरूर, लेकिन फैसले की हम जरूर इंतजार करेंगे अंपायर के फैसले का, जो यहां पर चेक कर रहे हैं। इट्स नो बॉल कॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन करण पाटिल की ओर से। नो बॉल का इशारा, सोने पे सुहागा। 4+1, 5 रन मिलेंगे, और इसी 5 की मदद से रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 9। फ्रीड की बॉल के ऊपर फुल टॉस, लगातार का ये तीसरा चौका, सुशांत गायकर के ऊपर ये प्रहार, और मुकेश मढ़वी के बल्ले से तीसरा चौका, 4 रन। चौकों की मदद से रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 13। और इस बार तेज तर्रार गेंद। बघा समोरच्या 2 गाड्या आहेत, त्यांना विनंती असेल एलईडी समोर आपली लाईट्स बंद करा गाडीची प्लीज। आपण जी हेडलाईट चालू केले त्यांना विनंती असेल आपण बंद करा प्लीज। व्हाईट गाडी एक रिवर्स घेते, आणि समोर अगदी स्क्रीन समोर जी गाडी आहे बघा, त्यांना विनंती असेल प्लीज आपली लाइट बंद करा। तो बेहतरीन यहां पर चौका मिला, डॉट बॉल आई, कम बैक करते हुए गेंदबाज सुशांत गायकर। ताकतवर खिलाड़ी है, दर्जेदार बॉलिंग ऑलराउंडर जाने जाते हैं। जड़ में डाला था इस गेंद को, मिड ऑफ में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय। थैंक यू वेरी मच हमारे दर्शक जिन्होंने लाइट्स बंद की है गाड़ी की। ऐसे दर्शक होने चाहिए, मैच का पूरी तरीके से आनंद और नियमों का पालन भी करते हुए। जानते वो भी क्रिकेट के दर्दी फैन है, कोई खिलाड़ी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से उन्होंने भी सहयोग किया। आपका स्वागत है। स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिस्टर ए भी अजय भंडारी, पिछले 2 साल का इतिहास नहीं भूलेंगे दोस्तों। शिरडन के खिलाफ अंतिम गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री
चाहिए थे मेरे ख्याल से 8 रनों की जरूरत थी और 2 चौके दागे थे उन्होंने। और क्या वो अजय जडेजा जैसे थाप अपने बिल्कुल लगाई थी। ऑफ स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15 रन। जानती है वहां पर स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने टीम कि इनके खिलाफ नेरे जीतू 11 जय हनुमान नेरे यानी कि एनडी विभाग की सबसे ताकतवर टीम जिन्होंने गोसे टीम जैसे ताकतवर टीम को भी परास्त किया है। वही रोहन पाटिल की बल्लेबाजी, कपिल केने को लगातार 4 छक्के उन्हीं के सरसीमे पर जाकर उन्होंने परास्त किया था और इसके वजह से यह बड़ा टारगेट रखने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे। अनिल मडवी, अनिल ढोपरी साहब इनकी बल्लेबाजी हमने पद्मावती बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ट्रॉफी जहां पर खेली गई थी भिवंडी में नानकर के मैदान के ऊपर, जब 2 में 6 चाहिए थे, क्या बेहतरीन छक्का में देखने को मिला था। इस बार अच्छा कमबैक गेंदबाज सुशांत गायकर की ओर से, यह भी डॉट बॉल, लाजवाब वापसी, मार खाने के बावजूद भी बेहतरीन कमबैक और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 15 बगैर विकेट कोई नुकसान पर टीम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने। तो इथे प्रवीण आपण जर विचार केला ज्या हनुमान नेरे क्रिकेट संघ क्षेत्ररक्षण करतो, परंतु नेरे गावच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला या गावातील आमचे समालोचक मित्र सागर मांडवकर यांच्या गावातील संघ आहे। निश्चित स्वरूपात सागर मांडवकर यांच्या वतीने त्यांच्या संघाला आणि उसाटणे दोन्ही संघांना शुभेच्छा आलेल्या आहेत, त्यांचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करत आहोत। 15 के ऊपर विकेट जा चुके, कोई भी विकेट नहीं गवाया, यानी कि पहले विकेट के लिए बढ़िया पार्टनरशिप नेरे के मैदान के ऊपर। दोस्तों समीर शेठ पाटिल, भूमि इंडिया बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रायगढ़ ठाणे ग्रामीण चैंपियंस लीग का आयोजन, 65,000 एंट्री, 32 टीमें, प्रथम क्रमांक 4 लाख और ओनर के लिए 4 व्हीलर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक। लगभग ऑलमोस्ट टीमें और लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, लगभग 550 के करीब फॉर्म भी आ चुके हैं। और जिस तरीके से आईएसपीएल का फॉर्मेट है इसकी वजह से वो थोड़ा सा रोका गया है। ऑक्शन भी फरवरी महीने में जैसे ही क्लियर होंगे खिलाड़ी फिर ऑक्शन की तारीख डिक्लेयर हो जाएगी और मार्च महीने के करीब वो टूर्नामेंट हमें नजर आएगी। रायगढ़ प्रीमियर लीग 16 तारीख को आई थिंक समाप्त होगी और उसके बाद रायगढ़ ठाणे ग्रामीण चैंपियंस लीग का धमाका आपके सामने, जैसे महेश दत्ता चौगुले भिवंडी प्रतिष्ठान, उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी टीमें मेगा 11 मौलिक वाघबिल ठाणे, करण अंबाला दिखेंगे, केतन मात्रे जैसे दिग्गज खिलाड़ी, भावेश पवार जैसे खिलाड़ी दिखेंगे। लेकिन इस बार खराब फील्डिंग, मौका मिलेगा बल्लेबाज को गेंद सीमा रेखा की तरफ, जी हां बल्ले पर लगी है शायद, अंपायर का इशारा 4 रन। ते 6 डिसेंबर तालुका ऑफ 8 संघ, ऑल इंडिया ओपन 8 संघ, तालुका ऑफ 8 संघ, त्याच्यानंतर 2 गाव 1 संघ, हे 8 टीम पाहायला मिळतील। 40+ ऑल इंडिया हे संघ तुम्हाला 8 पाहायला मिळतील आणि त्याच्यानंतर ग्रामीण विथ 2 आयकॉन ऑल इंडिया अशी स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी येईल आणि पुढच्या वर्षी दर्जेदार स्पर्धा 40 संघ 1 बाईक तुम्हाला त्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल। अधिरा आराध्या स्पोर्ट्स आयोजित राजभाई भोईर युवा पर्व नया सर्व उनके द्वारा प्रभाग क्रमांक 9 के दमदार उम्मीदवार उनके द्वारा और करण और साथी कमेटी इनकी टेम्बोड़े की ओर से शानदार आयोजन हमें नजर आएगा। 20 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। सचिन मोरे और जड़ में डालने की कोशिश, बैक टू द बॉलर, खेलने का प्रयास, मिड ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन पूरा और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 21। ये लीजिए राजभाई को देख सकते हैं जिस तरीके से डीजे परू ने पूरी तरीके से मेहमानों की खातिरदारी के लिए इवेंट जो बनाया था वो काफी लाजवाब पटाखों की आतिशबाजी हमने देखी। रन संख्या है सिंगल्स की मदद से फिलहाल तो ऑप्स्टम यॉर्कर चॉप करने की कोशिश की थी, जड़ में डाला था इस गेंद को, डॉट बॉल की समाप्ति।
स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। थोड़ा सा शांत रखा है मुकेश मडवी को, जिन्होंने 7 में 13 बनाए, और अजय भंडारी 4 में 5 के ऊपर निजी योगदान। रिव्यू यहां पर ले जा रहा है। चलिए वाइट के लिए आई थिंक अंपायर बैटिंग टीम का ये रिव्यू है। यस, बैटिंग टीम का ये रिव्यू है। चेक करेंगे थर्ड अंपायर करण। ये करण अंबाला तो है नहीं, लेकिन करण पाटिल जरूर है। आइए थार विजेता अंपायर उधर है क्या? निर्णय की प्रतीक्षा जरूर करेंगे। जहां पर ऑफ स्टंप यॉर्कर की कोशिश की थी उन्होंने, वो स्क्रीन के ऊपर ये निर्णय भी आपको दिखाया गया। वाइड रेखा के बिल्कुल अंदर से गेंद गई है। सटीक ऑफ स्टंप यॉर्कर जिसे कहते हैं ना, वो देखने को मिला। रिव्यू अब कमा चुकी है यहां पर स्वर्गीय रामचंद्र बड़ी प्रतिष्ठान उसाटने टीम। इसके बाद आपको रिव्यू शायद नहीं मिलेगा। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बढ़िया बॉलिंग, और इस बार भी अच्छी गेंद, शॉट ऑफ गुड लेन। हल्का सा गेंद ने काटा बदला, लेग कटर शर्रत नजर आई, कोई रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। पहले ओवर में मार मिलने के बावजूद भी रोक लगाई है सचिन मोरे ने। पहले ओवर में लगभग रन आए थे मेरे ख्याल से 15। इस ओवर में अभी तक 6 आ चुके हैं। आदित्य मस्कर का विकल्प है, इनके पास अभी भी बैलेंस है, उन्हें कब निकालेंगे? डॉट बॉल की समाप्ति ये भी है, अपील की गई थी, और इसी के साथ मैंडेटरी पावर पे के दोनों ओवर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन 21, बिना कोई विकेट कोई नुकसान के ऊपर टीम स्वर्गीय रामचंद्र बड़ी प्रतिष्ठान उसाटने। बॉलिंग मार पर, लेकिन चुनौती है इन अनुभवी अजय भंडारी की। ओ शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, ऑलमोस्ट डाइव लगाई थी वहां पर विकेट कीपर परेश ने, थोड़ा सा दूर रहे। पापा के चेहरे के ऊपर बिल्कुल गया, और डेब्यू मैच होगा इनका ये पहला, शायद दूसरा मैच है इनका। क्या बढ़िया यहां पर शुरुआत देते हुए, लेकिन जब सीनियर के सामने खेलते हो ना, तो ये ध्यान भी रहना चाहिए कि जिस तरीके से उनका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आज आपको ये तैयार कर रहे हैं, और उनका सम्मान करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सामने मुकेश मडवी इस यंगस्टर के खिलाफ क्या अपना रौद्र रूप धारण करेंगे, कि जिन्होंने पहले पावर प्ले में सुशांत गायकर के खिलाफ 3 चौके भागे थे। अब यहां पर वही मुकेश मडवी, आप स्ट्राइक एंड पर, रन थोड़े से रोके गए, रनों की तलाश जरूर है। तो भाई स्वागत है आपका। चलिए बॉलर तैयार दक्ष, अभी तक पहली गेंद शानदार फेंकते हुए, सामने बल्लेबाज है मुकेश मडवी की। इस बार लीडिंग एज, फील्डर गेंद के नीचे जबरदस्त कमबैक, बल्लेबाज होंगे आउट, और यह पहला करारा झटका। जे रॉकी डीजे चौकी, 22 रन बने,
मैदान के अंदर महागुरु जो बल्लेबाज आ चुका है ना, सबसे विध्वंसक बल्लेबाज बुम बुम के नाम से मशहूर है। आजकल इनके व्लॉग काफी फेमस हो चुके हैं। यूट्यूब पे घर बैठे टीवी ऑन करते और अनिकेत का हमें व्लॉग देखना है और ये लीजिए बुम बुम मैदान के अंदर आते हुए। दादा चलते हैं तो मांस, दादा हिलते हैं तो मांस, मांस ही मांस है इनके बॉडी के ऊपर और इतने लंबे चक्के दागते हैं ना कि पूछिए मत। और शोल्डर डाउन के जो टी शर्ट्स होते हैं वो पहनकर आज खेल रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत करते हुए अपने सीनियर पार्टनर के साथ एबी भंडारी और उनके साथ अब फ्रेश बैट्समैन यानी कि बुम बुम अनिल टोपरी साहब इनके सुपुत्र मैदान के अंदर आते हुए। जब जब टीम संकट में रहती है ना तब तब इस खिलाड़ी ने टीम को संवारा है। जबरदस्त मैच, पहले राउंड का आखिरी मैच यहां पर चलता हुआ। बड़ा शॉट खेला जरूर है, पहले गेंद के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास, खिलाड़ी गेंद के नीचे। महागुरु ये कैच किसका छोड़ा है? बुम बुम का कैच, तालियों की गूंज बयां कर रही है उस ने टीम के समर्थकों की ओर से। सुशांत आसान सा ये कैच था, हवा में लहरती हुई, कोई दिक्कतें नहीं थी, आपको कैच पकड़ना चाहिए था। ये कैच नहीं छोड़ा कि आपके गेंदबाजों के ऊपर ये कुराड़ी मारने के समान है। जीवनदान मिला दक्ष बामुगड़ी की, हम जरूर चर्चा करेंगे। रोका है, देखिए बल्ले पे ऊपर पप्पी ली, झप्पी दी बल्ले को कि शुक्र है मैं इस बार बचा, अब ये दोबारा ना नौबत आए। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। देवा भाई स्वागत है। टेम्बोडे टीम के सबसे किफायतीशीर बल्लेबाज, चौके छक्कों का इतिहास इनके नाम पर है। चाहे ओपन टूर्नामेंट क्यों ना हो लेकिन ग्रामीण में भी देवा भाई ने तहल का मचा है। देवा भाई स्वागत है आपका, आइए मंच के ऊपर। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बोले तैयार एबी भंडारी के सामने दक्ष बामुगड़े। और इस बार चले अपील की गई थी जोर से, लेकिन शायद ऑप्शन से बाहर जाने वाली गेंद होगी, उसकी वजह से अंपायर ने नॉट आउट का करार दिया। तब तक वहां पर 1 ही रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। सोमनाथ पटेल बोरले इनके ओर से गेंदबाज के लिए शुभकामना दक्ष बामुगड़ी के लिए। लेकिन यहां पर देखेंगे थोड़ा सा शांत है, जीवनदान मिलने के बाद क्या चले के नमक चढ़ पाएंगे ये खिलाड़ी? और गैप ढूंढा इस बार, कवर्स की दिशा में गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए। बुम बुम के बल्ले से 4 रन। इस बने स्कोर कार्ड के ऊपर पारी का तीसरा ओवर, आखिरी गेंद बची तीसरे ओवर की। देखिए तुम्हारे आज की मेहनत है ना, तुम्हारे कल की जीत के मार्ग पर जरूर ले जाएगी। जीत हमें खुशी देती है और हार हमें ज्ञान देता है, इसीलिए जीत और हार का दोनों व्यक्ति को फायदा है। क्या बात है, चाय की चुस्की हमारे संतोष दादा, आपका स्वागत। अभी अभी आवाज डीजे ने भी दी थी कि संतोष मामा चाय लेकर आइए, और लीजिए चाय हमारे कॉम बॉक्स में। अच्छा शॉट है, फील्डर जरूर है वहां पर, प्रथमेश पढ़ के उठाएंगे, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रहेगी अनिकेत के पास। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 माफ कीजिएगा 9.33 के रन रेट से फिलहाल 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। संतोष मामा इनका चाय आप देख सकते हैं दोस्तों। तुमचं येवलेच्या संतोषजी भोईर यांना विनंती आहे, आपण जरा आपलं अमृत तुल्य घेऊन व्यासपीठावर या। हमारे शेंगदाने वाले मामा को देख सकते हैं, एक है बैलगाड़ा क्षेत्र में लालीलाल कलिंगड़ और एक है क्रिकेट क्षेत्र में शेंगदाना। दोनों का स्वागत, दो भाइयों का जबरदस्त योगदान रहता है। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। आपण मामाला पाहतो इथे करत आहे बैलगाडा शर्यतीमध्ये। ये जो चाय पी रहे ना आप, रॉकी भाई इनकी जो गोटा है उनकी वो भैंसे है, काफी अच्छा दूध भी देती है और बिल्कुल पानी कम दूध ज्यादा, बेहतरीन यहाँ पर चाय। और हमारे संतोष मामा आपका भी हम स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो 29 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अनिकेत ढोपरी का छोड़ा हुआ कैच, क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगी, लेकिन गेंदबाजी के मार्ग पर
जो पनवेल प्रीमियर लीग में दमदार परफॉर्मेंस दिखाया था वो आदित्य। हाँ देवा भाई की अभी भी चर्चा की थी हमने, सबसे ताकतवर बल्लेबाज है, चौके छक्के मारने की ताकत उनके बल्ले में। और आज भी देख सकते हैं जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं ना, अब 40+ खेलते हैं क्या शायद, पहले नई गेंद के साथ छक्का मारने की ताकत देवा भोईर के बिल्कुल तरफ हम देखते हैं। बॉलर तैयार होते हुए शुरुआत होगी आदित्य मस्कर की ओर से। टीम के प्रमुख दर्जेदार ऑलराउंडर में से एक जाने जाते हैं वो आदित्य उर्फ गोटिया। बॉलिंग मार्ग पर लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी बैटल, मजा आएगा जब स्ट्राइक पर ये भी भंडारी आएंगे। वो पहली गेंद बीट किया है बल्लेबाज को, लेकिन ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। फील्डिंग टीम आप रिव्यू लेना चाहती है, आइए थर्ड अंपायर। मैन ऑफ द सीरीज की इलेक्ट्रिक स्कूटी आप देख सकते हैं, जहां पर राउंड मारा जा रहा है। कई जगह सिटी 100 हम देखते हैं, लेकिन इस बार देख सकते हैं स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है, तो फेयर डिलीवरी थर्ड अंपायर का डिसीजन, यानी कि रिव्यू सक्सेस हो चुका है। ये देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी रखी गई है, ये आदत वासरू है क्या, मिस कॉल पार्थक भोईर, ये दूसरा है लगता है। देखिए बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बाइक घुमाते हुए ये टेम्बोडेगांव का दूसरा मिस कॉल। बादशाह के गले में आके पता नहीं पूछते, सार्थक भोईर देख सकते हैं मिस कॉल। पार्थक, लोगों का सार्थक या पार्थक नेम है। 29 के ऊपर एक गेंदबाज बेहतरीन यहां पर लाइन ऑन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए आदित्य, लेकिन बुम बुम को आपके बल्ले का फेस खोलना जरूरी होगा। ये लीजिए टप्पा पीछे रखा जरूर है, हवा में लहरती हुई गेंद जाएगी, छोड़ा हुआ कैच, अनिकेत बुम बुम के बल्ले से 6 रन। अरे जो लय में रहते तो काफी खतरनाक अंदाज से रहते। बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर रॉकी का जिक्र करना होगा इस प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल उनका काफी साउंड सिस्टम के माध्यम से। ये ले दिया हमारे संतोष मामा, इनका भी आगमन जबरदस्त, चाय की भूमिका। पिछले 5 रात महागुरु सब जगह नाइट कमेंट्री करते हैं, लेकिन किसी को चाय जो मिलता है मात्र वो कमेंटर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री सेवा लगातार 6 रात उन्होंने पूरे दर्शकों के साथ साथ ये मंच के ऊपर उन्होंने चाय की व्यवस्था की है, वो खिलाड़ियों को भी। बोले तैयार, शॉट पिच लाइन की बॉल, हवा में गेंद है, फील्डर बहुत दूर है, लेकिन सचिन मोरे आखिरकार पहुंचे और ये बढ़िया कैच। और इसी के साथ बल्लेबाज बुम बुम अनिकेत के पारी का अंत होता हुआ दूसरा झटका। नंबर मैदान से दूसरा बार, जरा डीजे रॉकी महागुरु का वो संगीत बनाइए, बजाइए जरा, जहां पर 2000 के 3000 लोगों ने वो वीडियो वायरल किया और क्या महागुरु छा गए थे। पल्साचा पान नांदा या बेस ना तरप्याचा मुझे कोई नाचा या बेस। लीजिए देवा भाई का आगमन हो चुका है। अभी कुरन ने जानकारी दी कि नए गेंद के ऊपर छक्का मारने की ताकत इस बल्लेबाज में। आइए देवा भाई, स्वागत है आपका। ये लीजिए महागुरु, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन डांस उन्होंने किया था। ओवर नंबर 14 प्रगति पथ पर है, 2 गेंदों का खेल शेष है, 35 बने, कम से कम यहां पर से आगे 15 तक जाना चाहेगी। देवेंद्र मस्कर यांना आपण महागुरु, मेरे ख्याल से आपको अगली ट्रिप है ना राज भाई भोईर इनके ओर से बिल्कुल जैसलमेर की सफर आपको, राजस्थान। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सफर है। तो क्या कहेंगे महागुरु, प्रेम परिचय पे प्रेम परिचय को रॉकस्टार यहाँ पर पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप जी की कहता हूँ, राज भोईर गहरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्या बात है, देने वाला देता है। जब भी छप्पर पार के विकेट मैदान से बाहर छक्का आने के बावजूद लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी का इस्तेमाल करना चाहते थे नए बल्लेबाज अमर हिलाल, आते उन्हें भी रोका है। लेफ्टी हो या राइटी फर्क गिरता नहीं, लेकिन कभी कभी लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी बहुत फर्क गिरता है गेंदबाज को। डॉट बॉल की समाप्ति इस ओवर में ए बी भंडारी
एक भी गेंद का सामना नहीं कर पाए। ये प्लस पॉइंट है नेरी टीम को कि उन्हें रोका गया, उन्हें नॉन स्ट्राइक गेंद पर रोका गया है। उन्हें स्ट्राइक पर ज्यादा आना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल नहीं लेना चाहते, सिंगल, सफल ओवर की समाप्ति। और इसी के साथ ओवर नंबर 14 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 35, 2 विकेट के नुकसान पर। कैसे नाचेंगे? इतना रिमिक्स फास्ट बजेगा तो नाचेंगे कैसे? सिंपल गाना लगाना चाहिए। इतना फास्ट गाना बजेगा तो महागुरु नाचेंगे कैसे? कुछ तो भूल गए, बताना चाहते थे माइक्रोफोन पर लेकिन भूल गए। अच्छा, हंसी रुकी नहीं थी। 35 बने, यहां से 15 की जरूरत होगी। टारगेट को अगर सेट करना है तो स्वर्गीय रामचंद्र बड़ी प्रतिष्ठान 11 उसाट ने टीम को कम से कम यहां से रन बनाने पड़ेंगे। संतोष मामा, आपका स्वागत है। आपने बेहतरीन निरंतर सेवा की है और निस्वार्थ सेवा जो करता है ना उसको अच्छा ही फल मिलता है। और आपके द्वारा ये चाय की चुस्ती हमेशा दी गई है। पंडरपुरी चाय देखा, येवले चाय देखा, लेकिन आपका चाय जो टेम्बोड़ा चाय आपका वो काफी बेहतरीन नजर आया। पूरी तरीके से पूरा प्योर दूध जो हमारे तबेला है जहां पर हमारे रॉकी डीजे का, वहां पर उनके भैंसों से वो बहुत अच्छा लीटर दूध देती है। और बिल्कुल क्या जबरदस्त यहाँ पर चाय की चुस्की। अब हम जाकर करने का प्रयास किया है जरूर। मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद की तरफ आता हुआ उठाएंगे, फील्ड करेंगे, नहीं यहाँ पर रन लेना चाहिए। फील्डिंग खराब है, 2 रन मिले। परेश ने छोड़ा हुआ ये जो गेंद था उसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कत ना पैदा उनके सामने। आराम के साथ पकड़ना चाहिए था, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो सकती थी, लेकिन गेंद छोड़ी और 2 रन मिलेंगे। और 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 37। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें जरूर होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी आपकी जीत जरूर होगी। सुदर्शन पाटिल तारा बैट थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। राज भाई, कभी कर्नल विभाग में जाओगे ना तो मेरे ख्याल से विसावा रिसोर्ट में जाओ राज भाई। अगर सुदर्शन ने आपको डिस्काउंट नहीं दिया ना तो मेरे को फोन करो। ये विसावा कर्नल रिसोर्ट जबरदस्त रिसोर्ट है जहां पर ऑक्शन भी होता है। रोशन तारा दोनों भी, तारा का सितारा और ये भी सितारा ही है। इन्हें देखते हुए देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एडवोकेट गुणवर्ते सदा रत्न की याद आती है इन्हें देखते हुए। क्या बोलता है राहुल? जीतू भाई गोंदली, उनका स्वागत करेंगे हमारे प्राप्ति लाइव के ओनर। ये रॉयल एंट्री आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। मिस्टर डिपेंडर, सबके मसीहा जिन्हें कहा जाता है, प्रभाग क्रमांक 1 भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पनवेल महानगर पालिका नितेश शेठ पाटिल, उनके समेत अथर्व इंटरप्राइजेस माजी सरपंच भोलनाथ शेठ पाटिल, और कि जिनके पिताश्री के नाम से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं दोस्तों, वो पिंटा शेठ काथारा, इनकी रॉयल एंट्री इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप देख सकते हैं। ड्रोन की सहायता से इस एक्शन को लिया गया और आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल ये दृश्य नजर आते हुए। एबी भंडारी को मिली भी स्ट्राइक, क्या यहां से थोड़ी सी महंगी गिरेगी? तो जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया है। अच्छा कमबैक गेंदबाज आप देख सकते हैं नौश की ओर से। चलिए युवा स्पोर्ट्स 11 नंगा टीम के कप्तान और हर्षल स्मृति मोह टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। आज एक टीम मेरे ख्याल से करें ना क्वालिफाई की जाएगी, क्योंकि सुपर 14 के दिन मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही मैचेस रहेंगे सुपर 14 के। उसके बाद लगभग टीमें 4 ऑलरेडी क्वालिफाई करने की तैयारी में है। डॉट बॉल की समाप्ति क्या कर रही है स्वर्गीय रामचंद्र बड़ी प्रतिष्ठान उसाटी टीम के बल्लेबाज। इस वक्त नेरी टीम की गेंदबाजी जबरदस्त हावी हो रही है। फिलहाल रोहन को देख सकते हैं, उन्हें रोका गया गेंदबाजी के लिए। नए गेंदबाज नौश नए नहीं कहेंगे लेकिन गेंदबाजी करना जानते हैं, युवाई खिलाड़ी है वैसे, और अब तक इंप्रेसिव किया है। 2 खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत करते हुए 38 बने इस पर स्कोर कार्ड के ऊपर। 50 होंगे तो एक सेफ टारगेट होगा और ताकत है स्वर्गीय रामचंद्र बड़ी प्रतिष्ठान उसाट ने टीम की गेंदबाजी। 15 आए थे पहले ओवर में और उसके बाद रन आना थोड़ा सा कम हो गया है।
छोटी गेंद है, वाइड बॉल का इशारा। रिव्यू है आपके पास तो ले सकते हैं, बचाया था पिछला रिव्यू। अंपायर फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है या फिर चलिए फील्डिंग टीम ने वो रिव्यू, अंपायर का कॉल है वाइड, निर्णय को चैलेंज किया है, निर्णय का इंतजार करेंगे थर्ड अंपायर सुनील तांडेल। बिल्कुल यही कर रहे हैं अनिल डोपरी की, बॉल मार लीजिए, वाइड तो वाइड मिलेगी लेकिन विकेट कर लीजिए, ये उनका कहना था जरूर। बल्ले के स्लॉट में अगर गेंद आती तो डेफिनेटली ये सीमा रेखा के बाहर हो सकती थी। जनसंख्या स्कोर कार्ड के ऊपर रुका हुआ स्कोर 38। एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने के लिए। हितेंद्र भाई क्या आज इन एक्शन में नजर आएंगे, हमेशा योगेश भाई मडवी दमदार योगदान। और वैसे इनके नियमों की पालन बहुत होता है इनके टूर्नामेंट में। सुबह 7:30 बजे कमेंटेटर को जाना पड़ता है और 8:30 बजे पहली गेंद गिरती है। ड्यू फैक्टर भी रोल उनके लिए महत्व नहीं करता। यस, अंपायर का इशारा, फेयर डिलीवरी। आई थिंक लेग स्टंप के बिल्कुल ऊपर से गेंद गुजरी हुई है। रिप्ले आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, संदेश दिखाया उन्होंने। थोड़ा सा दबाव है इस वक्त। चलिए मोह टीम के कप्तान आ चुके, नंदगढ़ के कप्तान भी आ चुके, दोनों भी कप्तान आ चुके। जैसे ये इनिंग समाप्त होगी फिर हम टॉस बॉक्स में जाएंगे। संतोष मामा आपका स्वागत है। 38 के ऊपर तो एबी भंडारी नॉन स्ट्राइक इन पर है और जिनके हिस्से में सिर्फ 8 ही गेंदें आई है, सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके। 30 गेंदों का खेल है, 8 इनके हिस्से में। एक ही बड़ा शॉट उनके बल्ले से आ चुका है, वो भी चौका। चले इस बार क्या ढूंढा है, मस्ट रीडेड बाउंड्री होगी या नहीं? जी हाँ, ये फील्डिंग खराब। ये सुशांत थे, फिर इस बार भी आदित्य थे, इनकी ओर से गलती। 4 रन। भाई विश्वास भाई पिंटा शरीन का संगीत आपने सुना दोस्तों। आज उनके ही पिताश्री के नाम पर बिल्कुल ये टूर्नामेंट का आयोजन, जहां पर 42 के ऊपर 2 विकेट गवाई। अंतिम गेंद के ऊपर यदि बड़ा छक्का आएगा तो शायद एक टारगेट सेट होगा। 8 गेंदें सिर्फ खेली अजय भंडारी ने, बाकी की गेंदें इन बल्लेबाजों ने खेली है। तो अंतिम गेंद के ऊपर शायद हिस्सा लगा है बल्ले का, 1 ही रन मिलेगा और इसी के साथ ओवर भी समाप्त हो चुका है। यानी कि टोटल 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 43 रन जीतने के लिए 30 गेंदें 44 रनों की जरूरत। जिस गेंदबाजी की ताकत जानी जाती है स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने, क्या वही गेंदबाजों को अब संघर्ष करना पड़ेगा? अनिल डोपरी साहब इनके नेतृत्व में उतरने वाली टीम, अब आएगा खेल में मजा। जाएंगे अगले सेशन के लिए दीपक जी पाटिल सर इनके पास, तब तक चलते हैं महागुरु। आता करा कॉमेंट्री शुरू। अरे आपला नक्कीच आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. या सामन्यामध्ये जिंकणारा क्रिकेट संघ खऱ्या अर्थाने बघा पात्रता फेरीकडे तुम्ही आता वाटचाल कराल, ज्याला साखळी म्हटली जातो. निश्चित स्वरूपात हा सामना तुमच्या संघाच्या दृष्टिकोनातून किती महत्त्वपूर्ण आहे? नक्कीच आमची पहिलीच नाईट आहे आज आणि समोर संघ चांगला आहे. नांदगाव म्हणजे नक्कीच मनीष वगैरे चांगले प्लेयर आहेत आणि आम्ही जिंकण्याची रणनीती केलेली आहे, त्यानुसारच आम्ही खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच. क्षेत्ररक्षणकडे निर्णय स्वीकारलेला नाणेफेक तुम्ही गमावलेली आहे. काय आता ही लढत निश्चित स्वरूपात यापूर्वी नांदगाव विपक्ष मो अशी लढत झाली होती, हो झालेले. त्यामध्ये सक्षम कोण राहिला? आम्ही जिंकलो. नांदगाव. ही तुम्ही खऱ्या अर्थाने हारत तुम्ही कायम खऱ्या अर्थाने अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न करणार. यदा कदाचित मो क्रिकेट संघ सुद्धा पलटवार करू शकतो. मग तुमच्या संघाच्या दृष्टिकोनातून ही लढत किती मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, महत्त्वपूर्ण किती आहे? नक्कीच महत्त्वाची लढत आहे आणि असं काय नाही, कोणी जिंकू शकतो. सामना 4 षटकांचा असेल. किती धाबांचं आव्हान उभा करण्याचा प्रयत्न असेल तुमचं? जास्तीत जास्त. थँक्यू सो मच. येवते बघा दोन्ही संघाने एका बाजूला मनीष
000 नाणेफेकीचा कौल BK 11 मो क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षणकडनं पसंत केलेला आहे आणि फलंदाजीसाठी युवा स्पोर्ट नांदगाव क्रिकेट संघाला आमंत्रित केलेला आहे. सामना 4 षटकांचा असणार आहे. 4 षटकांचा सामना असेल. यापूर्वी आवाज जिल्हा याने की रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांचं आपण ऐकलं आणि आता बोलणार आहोत सन्माननीय दीपक पाटील पळसपे यांच्याकडे आपण बोलूया. देवेंद्र मस्कर यांना आपण व्यासपीठावर पाहतो. खऱ्या अर्थाने देवेंद्रचं कौतुक करावं लागेल. एकेकाली टेंबोडे क्रिकेट संघाला एक आक्रमक फलंदाज वीरेंद्र सेवाग स्टाईलने त्या पद्धतीने खेळणारा स्टाईलने खेळणारा फलंदाज पहिल्यापासूनच गोलंदाजांवर हवी व्हायचा आक्रमक रवैया ही देवा मस्कर यांची खास ओळख. परंतु आज काही जॉबच्या कारणास्तव त्यांना क्रिकेटकडे खऱ्या अर्थाने आज कमी वेळ मिळतो. परंतु एकेकाली टेंबोडे क्रिकेट संघाचं ज्यांनी दमदार प्रतिनिधित्व केलं त्याचं नाव आहे देवेंद्र मस्कर. स्वागत आहे. आणि एका बाजूला आमचे राहुल गायकवाड ज्यांनी व्यासपीठची पूर्णतः जबाबदारी सांभाळलेली आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे योगदान. चला आमचे 3 त्रिवेणी संगम पाहतोय ते. चला सत्यवान काकडे अनिल ढोपरे अनिल टेंबे आणि त्याचबरोबर आमचे सुनील तांडेला त्रिवेणी संगम बघा त्यांना माहीतच आहे. चर्चासत्र सुरू आहे. पुढची आपली बघा निश्चित स्वरूपात स्पर्धेची सांगता सोहळा अजून 2 रात्र रजनी अजून शिल्लक आहेत. परंतु त्यांची रणनीती आहे की पुढची आपला वाटचाल कशी असणार आहे त्याच्या संदर्भात एकमेकामध्ये चर्चा झाली आणि एकमेकांनी सहमती सुद्धा दर्शवलेली आहे की आता पुढचा प्रवास आपला कसा असणार आहे. चला टेंबा बहुमा के नाम से मशहूर अनिल टेंबे छोटा कद बिल्कुल ये छोटे कद के खिलाड़ी बिल्कुल अंपायर है लेकिन दायरा और तजुर्बा इनका काफी सक्षम रहता है. आणि हे आहेत आमचे एमडी बेस्ट ऑफ लक. चला शुभेच्छा असणार आहेत. एका बाजूला हनुमान नेरे आणि देवा मस्कर यांच्या वतीने करण्यात आले बेस्ट ऑफ लक. अर्थात तुम्हाला वर्तमान सामन्याकरता शुभेच्छा देण्यात आलेल्या आहेत. एका बाजूला आपण हनुमान नेरे पाहतो. नामांकित स्पर्धा नाईट स्पर्धा प्रत्येक वर्षी या संघाच्या दृष्टिकोनातून केली जाते. एका बाजूला आपण यावर्षी प्रथमच डे नाईट फॉर्मॅट पाहणार आहोत स्वर्गीय रामचंद्र मडबी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून. परंतु महाराष्ट्रामध्ये टेनिस विश्वामध्ये एकच चर्चा झाली. रॉकस्टार प्रवीण दीपक आहे तिथे करण्यात समालोचकांसाठी 2 व्हीलर्स बाईक आयवा जेल प्रेक्षक कमाल जेलसाठी 2 व्हीलर्स बाईक आणि या वर्षी तर आगली वेगळी बक्षिसं घेऊन स्पर्धा आपल्याला येणाऱ्या 7 तारखेला नूतन वर्षाच्या स्वागताच्या शुभ मुहूर्तावर भेटीसाठी येईल. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. येस थँक्यू सो मच महागुरु. समालोचकांना 2 व्हीलर पण आजकाल अंपायर्सना सुद्धा 4 व्हीलर मिळते थार. आणि उसाटणे क्रिकेट संघ म्हटला ना एक जयघोष असतो त्यांचा. बोला जय श्रीराम जय श्रीराम. सेकंड इनिंगला सुरुवात होते आणि पहिल्याच बॉलवर अजय भंडारीचा चेंडू जाऊन सरळ स्टंपात घुसलाय आणि पहिल्याच बॉलवर दणका मिळालाय. आदित्य मस्करला खातही उघडू दिलं नाहीये. भोपळाही न फोडू देता 0 धावसंख्येवर G2 11 जन्मा नेरे संघानं मात्र गमावलाय हा पहिला गडी. संगीत आपल्याला ऐकायला मिळालं. दीपक पाटील असं म्हटलं जातं रॉकस्टार प्रवीण कि जब दिल की बात मन में होती है और मन की बात दिल में होती है ना वो जुबा पर आती है. और ये जुबा पे आई रॉकी के
बिल्कुल उन्होंने संगीत यहाँ पर पेश किया। एक बार चलते हैं दीपक पाटिल के पास। अजय भन्नाट सुरुवात करून दिले। आपल्या स्पेलला सुरुवात करत असताना मात्र एक चांगल्या फलंदाजाला मात्र बाद केलंय। नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बाली प्रवीण चोरगे तिसऱ्या क्रमांकावर दाखल झालाय। अजय भंडारी उसाटणे संघ ओळखला जातो बऱ्याच वेळेला लो स्कोरिंग मॅचेस डिफेंड करण्यासाठी, कारण बॉलिंग स्ट्रेंथ राहिले या टीमची। गोलंदाजीच्या जोरावर अनेक वेळेला मात्र कमी धावसंख्येचे सामने अतिशय योग्य रीतीनं संरक्षित केलेत या संघानं। अजयचा हा बॉल यावेळेस मात्र शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी। इनफिल्डमध्ये बॉलची फील्ड केली जातोय। कोणती धाव घेण्याचाही प्रयत्न झालेला नाहीये। 44 धावा जरी कमी वाटत असल्या 5 ओव्हर्समध्ये तरी सुद्धा ज्या पद्धतीनं बॉलिंग स्ट्रेंथ आहे ना, आणि या बॉलिंगच्या जोरावर मात्र नक्कीच नेरे संघाला मात्र मोठा संघर्ष करावा लागेल, कारण पहिलाच फलंदाज आदित्य मस्करला मात्र गमावले स्वस्तात। प्रवीण चोरगे मोठं नाव, नेरे गावची ओळख। अजयचा बॉल कट केलाय, अप्रतिम फटका, बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा अवर्णनीय चौकार। एक उत्तम असा स्क्वेअर कट पेश केलाय। टीमची टोटल आता मात्र धावसंख्येचा श्री गणेश उघडत असताना इकडे 4 धावा। बाली मोठं नाव आहे आणि लढावं लागेल या मॅच मध्ये नेरे संघाला, आणि त्यामुळे बालीचं खेळपट्टीवरचं राहणं सुद्धा फार गरजेचं असेल। अजय भंडारी पुन्हा एकदा बिगिट करण्याचा प्रयत्न, इकडे मात्र डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता पहा बीट झालाय। बाली एका मोठ्या फटक्यासाठी गेला होता, परंतु मोठे फटके सहज रीतीनं खेळू देणार नाही अजय भंडारी, आणि त्यासाठी तो ओळखला सुद्धा जातो। गोलंदाजीमधील अतिशय घातक अस्त्र आहे उसाटण्याचं। बऱ्याच वेळेला निर्धाव षटकं टाकण्याचा महापराक्रम मात्र गाजवत असतो हा गोलंदाज। अजयचा बॉल ड्राईव्ह केला, यावेळेस मात्र लॉंग ऑफ कडे सरकत असताना चेंडू पहिली धाव घेतले, दुसऱ्याचा प्रयत्न झालेला नाहीये, थांबवलाय। थोडंसं संयमानं खेळलं जात आहे, कारण पहिलाच धक्का लवकर बसला आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता मात्र कोणती विकेट कमवायची नाहीये, थोडीशी भागीदारी करावी लागेल याची जाण प्रवीण चोरगेला आहे। प्रथमेश फडके अलीकडच्या काळामधलं नेरे संघासाठी मात्र एक वरदानच ठरले। सलामीला येत असताना बऱ्याच वेळेला गोलंदाजांची भरपूर धुलाई करतो, परंतु आज धावा जास्त नाही आहेत, परंतु या खेळपट्टीवर संयम सुद्धा फार महत्वाचा आहे। डोक्याचा वापर करून सुद्धा खेळावं लागतं, कारण प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा तेवढाच तगडा आहे। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे येथे सुद्धा नाईट स्पर्धा सुरू आहे। लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटनं हा बॉल हलक्या हाताने यावेळेस मात्र स्टिअर केलं होतं, ऑन साईडला ढकलला, मिड विकेटला सिंगल मिळेल, 1 रन। एकेरी धावेच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल। G2 11 जर्मन नेरे संघ जाऊन पोहोचलाय। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त, धाव फलकावर 1 गडी बाद, 6 धावा, 4 ओव्हर्समध्ये 38 धावांची आवश्यकता। प्रवीण चोरगे देवा बोलते भाया, बेस्ट ऑफ लक। सहा धावा धावफलकावर आहेत, 38 धावा अजूनही दूर आहे। 44 साठी कदाचित हा सामना शेवटपर्यंत रंगेल अशी चिन्ह आहे। चांगली सुरुवात केली उसाटणे संघानं सुद्धा। पॉवर प्लेच्या ओव्हर्समध्ये जास्त धावा जाणार नाही त्याची काळजी घेतली। हे दुसरं पॉवर प्लेचं षटक मात्र असेल। लाईट्स ऑफ करा गाडीच्या।
अमर हिलाल दुसरं षटक घेऊन. सगळेच गोलंदाज एकापेक्षा एक सरस आहेत या टीममध्ये आणि म्हणूनच एक परिपक्व संघ म्हणून या संघाकडे नेहमीच पाहिलं जातं. मोठ्या मोठ्या संघांना सातत्यानं पराभूत करण्याची धमक असणारा संघ उसाटणे आणि त्याचबरोबरीनं नेरे संघाने सुद्धा आजपर्यंत अनेक मोठ्या संघांना पराभूत केलंय आणि आज दोन सर्वोत्कृष्ट संघांमध्ये सुरू असणारी टेंबोडी नाईट स्पर्धेमधली ही लढत सगळ्यांचे लक्ष वेधणारी असेल. अमर हिलाल डेड बॉलचा इशारा आलाय पंचांचा. थोडंसं रनअपमध्ये बिघाड. पुन्हा धावेल. 6 धावा आतापर्यंत धावफलकावर आहेत. सेकंड पॉवर प्ले सुरू होते. अमर हिलालच्या या ओव्हरमध्ये थोड्याशा धावा एकवटण्याचा प्रयत्न मात्र नक्कीच करतील आघाडीचे फलंदाज. जीतू 11 जनमान नेरे. चला स्पीडअप करत राहा. अमर सज्ज होतोय. फुल टॉस आहे. मिसक्यूट झालाय फटका. बॉल हव्यात आहे. पोचलाच होता जवळजवळ. दैव बलवत्तर आपण म्हणूया इकडे प्रथमेश. अन्यथा आणखीन एखादी विकेट मात्र नक्कीच गेली असती इकडे. 2 धावा मिळाल्या. 2 धावांच्या मदतीनं 8 वर टोटल. बॉल सुद्धा एवढा फुल टॉस होता. त्याच्यावर टाइम झाला नाहीये. असं वाटलं की कदाचित जेल होऊ शकेल. बराच प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला. उसाटणे संघ 1.1 ओव्हरनंतर 16 धावा होत्या. काय सुरुवात केली होती. तदनंतर स्कोर थांबवण्यात आला. लेफ्ट ओव्हर द विकेटनं जोरात टाकला होता. यावेळेस मात्र चेंडू वेग सुद्धा प्रचंड अचूक टप्प्यावर पडला. लेंथ बॉल टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघतोय. सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल येत असताना अमर हिलाल उजव्या हाताच्या फलंदाजांना नेहमीच पाहायला गेलं तर थोडंसं अडचणीमध्ये आणतो हा गोलंदाज. प्रथमेशला काहीतरी करावं लागेल. फुलर लेंथ होता. बिलकुल कनेक्शन झालेलं नाहीये. आणखीन एक डॉट बॉल येत असताना ही स्ट्रेंथ आहे गोलंदाजी मधलं. सामर्थ्य नेहमीच पाहिलंय अनेक वेळेला अनेक मॅचेसमध्ये अनेक मैदानावर. उसाटणे संघानं आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर कित्येक सामने खिशात घातलेत आणि म्हणूनच 44 जरी टार्गेट असेल तरी त्या टार्गेटची त्यांना चिंता नाहीये कारण त्यांच्यामध्ये तो आत्मविश्वास आहे या धावा सुद्धा संरक्षण करण्याची. यावेळेस पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक डॉट बॉल येतोय. प्रेशर आता मात्र वाढत चाललंय जीतू 11 जनमान नेरे संघावर. प्रथमेश फडके थोडासा चाच पडतो खेळताना. इकडे अमर हिलाल एका पाठोपाठ एक डॉट बॉल करत असताना ऑफ स्टंपच्या बाहेर फुल लेंथ करतोय आणि त्याचमुळे मोठे फटके तर सोडा सिंगल सुद्धा येताना दिसत नाहीयेत. मागच्या 3 बॉलमध्ये एकही धाव नाहीये. फुल टॉस आहे. बॅट व्हायब्रेट झालाय. मिस टायमिंग स्ट्रोक फॉलो थ्रू मध्ये अमर हिलालला टिपलाय जेल आणि दुसरा धक्का लागेल. जीतू 11 जनमान नेरे संघ सलामीवीर प्रथमेश फडकेला गमावतोय. 8 या धावसंख्येवर दुसरा गडी गारत. दोनही स्ट्रायकर बॉलर्स आपण पाहिले अजय भंडारी आणि त्यानंतर अमर हिलाल. 8 वर दुसरा धक्का लागलाय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सचिन मोरे 4थ्या क्रमांकावर दाखल झालाय. सध्याच्या घडीला अनेक व्यावसायिक स्पर्धांमध्ये सुद्धा दिसतो हा खेळाडू. टॅलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम नेरे टीम. आता बाली आणि सचिन या दोन्ही खेळाडूंना आता मात्र एक भागीदारी करावीच लागेल कारण दोघांमध्ये ते टॅलेंट आहे. सामना फिरवण्याची शक्ती मात्र या दोघांमध्ये आहे. परंतु अमर हिलालनं काय बॉलिंग केलंय. पहिल्या बॉलवर सुद्धा झेल उडाला होता. त्याच बॉलवर 2 धावा आल्या होत्या आणि तदनंतर मात्र 4 डॉट बॉल 1 विकेट. हा शेवटचा चेंडू या षटकामधील. यानंतर पॉवर प्लेची षटकं संपतील. पाहूया अजूनही पॉवर प्ले संपायला आलाय. धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये गेलेली नाहीये.
डेड बॉलचा इशारा पंचांचा. पुन्हा रनअप मध्ये बिघाड. सव्वा 12 वाजलेत. पहिल्या फेरीमधील चौथा सामना सुरू आहे. इव्हाना 12 पर्यंत आपले सगळे 4 सामने तरी उरकतात. अमरचा हा बॉल अगदी हलक्या हातानं दिशा देण्याचा प्रयत्न झाला होता. इकडे मात्र सिंगल मिळाली. 1 रन. हे तरी करावं लागेल नेरे टीमला. सिंगल डबल्सवर सुद्धा लक्ष केंद्रित करावं लागेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर नेरे संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 9 धावा. अठरा बॉलमध्ये 35 धावांची गरज आहे. पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये बिलकुल धावा आलेल्या नाहीयेत. फक्त 9 धावा. सामना बनवला इकडे मात्र उसाटणे संघानं. आणि अगोदरच म्हणालो होतो लो स्कोरिंग मॅचेस डिफेंड करण्यामध्ये मात्र यांचा हात कोणीच धरू शकणार नाहीये. एवढी गोलंदाजी मधली स्ट्रेंथ या संघाकडे आहे. आदित्य मस्कर पहिल्याच बॉलवर बाद झाला होता आणि त्याच्या पाठोपाठ प्रथमेश फडके सुद्धा परतलाय फक्त 3 धावा काढून. सलामीवीरांचं योगदान या मॅच मध्ये नाहीये. मधल्या फळीतील फलंदाजांवर निर्भर राहावं लागेल. परंतु पाहूया अजूनही सामन्यामध्ये काही घडू शकतो. एखादी चांगली षटक, एखादं चांगलं ओव्हर नेरे संघाच्या बाजूने जर आलं तर पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये घुसण्याचा प्रयत्न मात्र नेरे संघ करेल. 18 बॉल 35 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. तिसरं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होईल. जितेश मडवी पहिलाच बॉल. इकडे मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे आणि तिकडे अनिल डोबरी आहेत. जेलटी फ्लाय. फलंदाज होईल बाद. तिसरा धक्का. चेहऱ्यावर मात्र खुशी दिसते अनिल डोबरी यांच्या. मोठा हादरा इकडे सहन करावा लागेल. सचिन मोरे सारखा दिग्गज खेळाडू फक्त 1 धाव काढून तंबूच्या आश्रयाला. आता रंगात अनिल ढोपरी यांनी अप्रतिम झेल इथे प्राप्त केलेला आहे. निश्चित स्वरूपात आपण पाहतो आमदार विक्रांतदादा पाटील युवा शक्ती चषकाचे आमचे दमदार ऑर्गनायझर युवा नेते राज भुईर यांच्या वतीने अनिल ढोपरी यांच्यासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलेलं आहे. आणि राजच्या तोंडून एक शब्द ऐकायला मिळाला, मामासाठी हे 500 रुपये आमचं असणार आहेत. शेवटपर्यंत बॉलवर नजर होती. आपण पाहिला पुन्हा एकदा रिप्ले मधून तो झेल. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा झेल सोडायचा नाहीये कारण सचिन मोरेची विकेट सुद्धा होती फार महत्वाची. आणि अनिल डोपरी यांना श्रेय द्यावं लागेल. एक चांगला झेल त्यांनी फिनिश केला तिकडे. ओ यावेळेस थोडासा अपरकट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स पाहायला मिळाला. येस अंपायर. व्हाईट बॉल साठी रिव्ह्यू करण्यात आलाय कदाचित. अंपायर कॉल. इट्स अ वाईड बॉल. सॉन प्लेबर डिलिव्हरी. टप्पा पडल्यानंतर जास्तच उडालाय. खूपच वरून गेलाय हा चेंडू. एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल धावफलकामध्ये नेरे संघाच्या. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 10 या आकड्यावर. 10 ऑन अ बोट. ओ समोरच्या दिशेला डाऊन द ग्राउंड साइड स्क्रीनच्या वरतून ठोकलाय. कुणाल गायकरनं आत्मविश्वास वाढवून देणारा नेरे टीम साठी येतोय हा बुलंदी षटकार.
थोडस दडपण दूर करणारा षटकार मात्र नेरे टीमसाठी. कुणाल गायकरने ठोकलाय. धावसंख्या मात्र 6 ने जम्प करेल. 16 वर टोटल जाऊन पोहोचले. 16 ऑन बोर्ड. टार्गेट आहे 44. जितेश्वर हल्ला चढवलाय. आता थोडासा सुरुवातीपासून दचकत बिचकत खेळणारा नेरे संघ. इथे थोडस फ्री हँड सुपर स्ट्रोक होता कुणालचा, कारण बालीचं खेळपट्टीवर राहणं फार गरजेचं आहे. परंतु बालीला साथ द्यावी लागेल इतर फलंदाजांना, आणि जेव्हा असा फटका इतर फलंदाजांकडून येईल तेव्हा मात्र ते टेन्शन बालीवरचं मात्र कमी होत जाणार आहे, आणि तेच करायचंय फलंदाजांना. 44 धावा चेस करत असताना जितेश मडवी पुन्हा एकदा सज्ज होईल. 16 बॉलमध्ये अजूनही 28 धावांची गरज आहे. 28 रिक्वायर्ड. लेफ्ट केला होता चेंडू ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर आहे. अंपायर सत्यवान काकडे त्या ठिकाणी आहेत, त्यांचा इशारा येतोय. वाईड बॉलचा एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 17. हे प्रेशर असतं बऱ्याच वेळेला. एखादा मोठा स्ट्रोक आल्यानंतर गोलंदाज काहीतरी वेगळं करायच्या नादामध्ये मग वेगात टाकायचा, स्लो करायचा, त्याच वेळेला चेंडू फिरवायचा, असे विविध प्रश्न डोक्यामध्ये असतात. आणि या द्विधा मनस्थितीमध्ये मात्र एखादा चेंडू वाईड जातोच. फुल टॉस आहे. ऑन साईडला वळवलाय. टायमिंग प्रॉपर नव्हतं, परंतु सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. 1 रन. रन्स येणं फार गरजेचं आहे. रन्स थांबल्या की दबाव वाढत जातो. परंतु या ओव्हरमध्ये हालचाल सुरू झाले नेरे संघाकडून. 18 धावा धावफलकावर झाल्यात. अजूनही 15 चेंडूंचा खेळ बाकी. 26 धावा करायच्यात. 26 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 15 असं इक्वेशन आहे मॅचमध्ये. लोवर फुल टॉस बॉल स्क्वेअर लेगकडे धाडलाय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. चांगलं बॅकअप सुद्धा त्या ठिकाणी होतं. लगेचच एकच धावेल. सिंगल रन. 14-25 इक्वेशन आहे मॅचमध्ये. 19 धावा धावफलकावर लागल्यात. 19 ऑन बोट. 14 बॉलमध्ये 25 धावा. चेंडू आणि धावा यांच्यातलं अंतर जर आपण पाहिलं ना तर 11 धावा जास्त आहेत, आणि हे अंतर 1-2 मोठ्या फटक्यांनीच कमी करता येऊ शकेल. परंतु त्याच बरोबरीनं भागीदारी सध्याच्या घडीला होऊ लागले. ओ लोवा फुल टॉस बॉल पिक केलाय समोरच्या दिशेला. लॉंग ऑफचा फिल्डर खाली येतोय. जेलटी फ्लाय. फलंदाज होईल बाद. उज्ज्वल त्या ठिकाणी होता, आणि आणखीन एक धक्का सहन करावा लागेल. G2 11 जर्मन नेरे संघाचा. कुणाल गायकर बॅक टू द डगआउट. आणि या बालीनं आजपर्यंत नेरे संघाला अनेक वेळेला आनंदाचे क्षण दिलेत. मोठे मोठे विक्रम. 6 बॉलमध्ये 6 षटकार मारण्याचा विक्रम मात्र बालीच्या नावावर आहे. अनेक अर्धशतकं या खेळाडूने अनेक मैदानामध्ये ठोकलेत. गोलंदाजांना खरं तर एक धडकी भरवणारा फलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. अतिशय विस्फोटक, परंतु इथे थोडं विस्फोटक आणि संयमी अशी दोन्ही भूमिका बालीला आज निभवावी लागेल. 9 येतो इकडे मात्र. बॉल चालाय पॉइंटकडे. क्षेत्ररक्षक आहे. स्वीप कबरला. हा थ्रो येईपर्यंत रन्स मिळाल्या. रन्स फार महत्वाच्या सद्यस्थितीमध्ये या संपार रेफर करण्यात आले वेस्ट साईडसाठी. चेक करूया आपण. तिसरे पंच तांडेल सर आहेत कंट्रोल रूममध्ये. निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवतील.
चला चेक केलं जाते. इट्स अ नो बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. फर्स्ट साईड दिलाय तिसऱ्या पंचाने आणि हा चेंडू मात्र अवैध ठरवलाय. त्यामुळे आणखीन एक धाव नेरे संघाला मिळेल, परंतु नेक्स्ट बॉल असेल तो फ्री हिट आणि हाच तो चेंडू आहे टेन्शन घालवण्यासाठी. धावा झाल्यात ते आत्तापर्यंत 22 धावा धावफलकावर, परंतु जितेश मडवी गोलंदाजी करतोय आणि फ्रीडचा बॉल मात्र कशा पद्धतीनं हाताळतोय हे आता मात्र पाहावं लागेल. 13 बॉल आणि 22 धावांची गरज या सामना जिंकण्यासाठी. नौश पाटील आहेत स्ट्राईक एंडला, संधी त्यांच्यासाठी चांगली आहे. फ्रीडचा बॉल, अगदी फ्रीली खेळण्याची संधी, मुक्तपणे खेळण्याची संधी नौशकडे आहे आणि फ्रीडच्या बॉलवर एखादा मोठा स्ट्रोक आला तर लगेचच हे अंतर मात्र कमी केलं जाऊ शकतं. पाहूया काय घडते फ्रीडच्या बॉलवर. समोर ड्राईव्ह केलाय, प्रॉपर कनेक्ट झाला नव्हता. लॉंग ऑफचा फिल्डर वेगानं आलाय. दुसऱ्या धावेचा कॉल, बाली वेगानं पळालाय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. या 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर 24 धावा. आता 2 ओव्हर्समध्ये जिंकण्यासाठी जितू 11 जन्मा नेरे संघाला बरोबर 20 धावांची आवश्यकता. आता मात्र धावा जमवायच्या आहेत. या संपार पाण्याची मागणी केली. चला मॅचकडे फोकस करूया. ब्रेक घेण्यात आला. 2 ओव्हर्समध्ये 20 धावांची गरज आहे. नौश पाटील आणि बाली अशी जोडी नेरे टीम कडून. चौथं षटक घेऊन उसाटणे संघाकडून सज्ज होईल गोलंदाज उज्ज्वल डोपरी. लॉंग रनअप आहे. बालीसाठी हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेत निघाला विकेट किपरच्या दिशेमध्ये. डॉट बॉल येत असताना निर्धाव चेंडू. अपील पाहायला मिळाली होती पाठीमागून. थोडंसं प्रेशराईज केलं जाते, थोडंसं टेन्शन देण्याचा प्रयत्न कधी कधी खेळाच्याच रणनीतीचा हा भाग असतो. डोकं शांत ठेवून बालीला सुद्धा मैदानामध्ये लढावं लागेल. 11 बॉल 20 धावांची आवश्यकता. बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय. स्वीप कव्हरला क्षेत्रक्षक डीप मध्ये सिंगल मिळेल. इकडे पॅकअप होतं. एकच धाव येते. सिंगल रन. थोडंसं मी तर म्हणेन नक्षला थोडंसं पुढाकार घ्यावा लागेल, कारण बालीचं राहणं नौशला बालीचं राहणं खेळपट्टीवरचं फार महत्त्वाचं आहे आणि नौशकडे ती कॅपॅबिलिटीज आहेत या फलंदाजाकडे. 1-2 मोठे स्ट्रोक आले तर लगेचच मॅचचं प्रेशर रिलीज होणार आहे. 10 चेंडूंचा खेळ बाकी. 19 धावांची गरज आहे. 19 रिक्वायर्ड. 9 धावा जास्त आहेत चेंडूंपेक्षा. 1 षटकार 1 चौकार मात्र यात कमी करता येऊ शकतील.
उज्ज्वलचा बॉल इकडे मात्र कबसला खेळलाय. प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. एकच धाव येते. कोणताही धोका पत्करण्यास सुद्धा तयार नाही आहेत फलंदाज. सिंगलनं मात्र जशी मॅच पुढे जाईल थोडा ॲडव्हान्टेज मात्र उसाटणे संघाकडे जाऊ शकेल. 9 चेंडू आणि 9 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज आहे. चेंडू मागे दुहेरी धावा असं इक्वेशन मात्र या मॅचमध्ये आलंय. जिंकणार कोण, नेरे की उसाटणे, याकडे मात्र सगळ्याच क्रीडा वर्गाचं लक्ष लागून राहिलंय. उज्ज्वल ढोबरी चांगली सुरुवात केली गोलंदाजीमधून. ओ लेंथ बॉल टप्पा पडल्यानंतर उसळला थेट विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉल जात असताना अचूक टप्प्यावर मात्र गोलंदाजी होते सध्याच्या स्थितीला. वन बाउन्सची वॉर्निंग देत असताना 8 चेंडूंचा खेळ बाकी. 18 धावांची आवश्यकता. 18 रिक्वायर्ड नाव रिमेनिंग 8 असं इक्वेशन आहे मॅच मध्ये. कमालीचा हाय व्होल्टेज सामना. लो स्कोरिंग मॅचेस. उसाटणे संघ बऱ्याच वेळेला डिफेंड करत असते आणि इकडे सुद्धा नेरे संघाला सद्यस्थितीमध्ये मात्र घाम फुटलाय. गोलंदाज तयार उज्ज्वल ढोबरी. शॉर्ट बॉल आहे. बालीना बॅकफुट वरून खेचलाय. वाईड लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर. बालीचा तडाखा. बॉल सीमा पार. षटकार. अलीकडे प्रचंड क्षमता, प्रचंड ताकद असणारा स्फूर्तिवान खेळाडू नेरे संघाचा. निर्णायक क्षणाला मात्र आलेला षटकार. आता इक्वेशन बदललंय. 7 बॉल 12 धावांचं गरज आहे आता मात्र. 7-12चं इक्वेशन. बऱ्याच वेळेला खरं तर अनेक मॅचेस मध्ये इक्वेशन येत असतं. गोलंदाज उज्ज्वल तयार. चेंज ऑफ पेस. धीम्या गतीनं टाकला होता बॉल. ओळखला आणि बालीने दिलाय धक्का. आणखीन एक बॉलला पाठवलाय लॉंग ऑनच्या वरतून हवाई सफर करण्यासाठी. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. लगातार 2 षटकारांनी मात्र इकडे लगेचच यू टर्न घेतला या मॅच मध्ये. खेळ पालटलाय नेरे संघाच्या बाजूनं, कारण बाली खेळपट्टीवर होता आणि जोपर्यंत बाली असतो ना तोपर्यंत टेन्शन नेरे संघाला कधीच नसतं. 38 धावा धावफलकावर. 6 धावा दूर आहे. 6 चेंडू आणि 6 धावा असं इक्वेशन आहे मॅच मध्ये. तरी सुद्धा स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे संघ हार मानणाऱ्यांपैकी नाहीये. अशा धावा सुद्धा बऱ्याच वेळेला डिफेंड करून दाखवल्या. त्यामुळे उसाटणे संघाला कमी लेखण्याची चुकी नेरे संघ तर करणार नाही ना. 6 बॉल आणि 6 रन्स. हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. परंतु बालीच्या 2 लगातार षटकारांनी सामन्यावर पुन्हा एकदा पकड निर्माण केले ती नेरे संघानं. हेच 2 षटकार होते. बॅकफुट वरून लॉंग ऑनला मारणं. कमाल पॉवर जनरेट केली. दोन्ही फटक्यांमध्ये मात्र खरं तर पॉवर पॅक धमाके पाहायला मिळाले. 6 बॉल आणि 6 धावांची गरज आहे. यानंतर दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना असेल. आजही थोडासा उशिरानं चाललोय आपण, परंतु आज थंडी. मागुरूने आल्याला सांगितलं की आज थंडी नाहीये. आज त्यांचं विधान तंतोतंत खरं जुळलंय. असे ते रोजच सांगत होते आज थंडी नाहीये. म्हणजे जणू काही प्रेक्षक या वाक्यानं मैदानावर हजेरी लावतील.
6 चेंडू आणि 6 धावा. चला थोडं स्पीडअप करा प्लीज उसाडणे टीम, बराच उशीर झाला या मॅचला. 6 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. 5वं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज धनंजय लाल. पहिलाच बॉल अगदी वेल कंट्रोल पूल. इकडे खरं तर थोडासा शॉर्ट बॉल होता, चान्स घ्यायला हवा होता नौशनं, पण त्याच्या डोक्यामध्ये हेच होतं की बालीला स्ट्राईकवर आणायची आहे. बाली म्हणत असेल असा चेंडू मला मिळाला असता तर एका फटक्याचं काम माझं होतं. त्यामुळे कुठेतरी तो चान्स घेतला नाही नौशनं, कारण प्री डिसाइडेड होतं. मनामध्ये अगोदरच विचार केला होता की मला फक्त सिंगलच घ्यायची आहे आणि म्हणूनच ती सिंगलच आली. जे आपण ठरवतो ना बऱ्याच वेळाला मनामध्ये त्याच गोष्टी घडत असतात. बालीचा फटका, विजयी षटकार, हा लगातारचा 3रा षटकार आणि जीतू 11 जन्मा नेरे संघानं मात्र ही लढत जिंकले. कमाल फटकेबाजी. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे संघाला मात्र मात दिले या टीमला. वेल प्लेड बॉईज. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बाली आणि टीम नेरे. मध्ये जनमान क्रिकेट संघ नेरे क्रिकेट संघाने स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान क्रिकेट संघावर खऱ्या अर्थाने ते मात करत दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. हा संघ दुसऱ्या फेरीत दाखल झालेला आहे. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. आणि स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान अनिल ढोपरी, आपण आमदार विक्रांतदादा पाटील युवा शक्ती चषकामध्ये सहभाग घेतला. आपलं आदिरा आराध्य स्पोर्ट टेंबोडे यांच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करतो. आणि अनिल ढोपरीसाठी बघा, झेलसाठी आमचे ऑर्गनायझर राज भोईर यांच्या वतीने 500 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे. अनिल ते आपण घेऊन जावं. चला सामनावीर. 11 बॉलमध्ये 25 धावांची केळी साकारणारा बाली ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. चला बाली यायचे आपण. अनिल ढोपरी या, आदर्श क्रिकेटर अनिल ढोपरी. बघा नियमावली, तुम्ही जर उसाडणे गावच्या क्रीडा नगरीमध्ये जर स्पर्धेत दाखल